काम एक पहले से बहुत अच्छा हुआ। बदलाव करना चाहते हैं। कोई नया चेहरा चाहिए। इस बार आरजेडी का लहर है। बदलाव होना जरूरी है। नीतीश नमस्कार। इस वक्त हम लोग बोचहा विधानसभा के अंदर है और स्वामी जी साथ में है, तो थोड़ा समझते हैं इस वक्त क्या स्थिति है बिहार में। चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है और राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, तो स्वामी जी क्या स्थिति है इस वक्त बिहार की? बिहार की स्थिति है, आपको यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर नीतीश जी का सरकार रहा है जी, और नीतीश जी के द्वारा यहाँ पर काम एक पहले से बहुत अच्छा हुआ। और इस बार भी इस कार्य को देखते हुए, क्योंकि जहाँ विकास होता है वहीं जनता का प्रभाव होता है जी, तो यहाँ पर इस बार भी एनडीए का ही सरकार बनेगी, चाहे जैसे बने, लेकिन एनडीए का ही सरकार यहाँ पर बनना तय है। पहले 15 साल से पहले व्यक्ति को बहुत चीज़ का दिक्कत था, रोड का दिक्कत था, नौकरी का दिक्कत था, एजुकेशन विभाग में दिक्कत था। अब ये सब नहीं रहा। अब आप देखते होंगे कि दिल्ली, जो सुख दिल्ली में है वो सुख आपको बिहार में है। आप पटना जाएंगे तो ये महसूस आपको नहीं होगा कि हम दिल्ली में हैं कि बॉम्बे में हैं। ये महसूस जरूर होगा कि हम दिल्ली में अभी प्रेजेंट हैं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी आएंगे। आज से 15 साल पहले जब आते तो इसी रोड पे आप चल नहीं पाते। आप बहुत संकीर्ण रोड था, गड्ढा था, गुड्ढा था, लेकिन आप यहाँ से लेकर के आप जो है कहीं भी जा सकते हैं इस रोड से। तो पहले से बहुत अच्छा विकास है और आगे भी ये विकास, इसीलिए इनका नाम विकास पुरुष भी पड़ा। और जब केंद्र में हमारी सरकार भाजपा है और यहाँ नीतीश जी का रहेगा, गठबंधन रहेगा, तो और अच्छा विकास होगा। मतलब केंद्र में भाजपा और यहाँ नीतीश कुमार का। तो इस बार जो बात ये आ रही है, तेजस्वी यादव जो ये कह रहे हैं घर घर हर परिवार में एक नौकरी देंगे वो। देखिए, ये कहना और करना बहुत अंतर है। कहने के लिए बहुत कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो करे तब ना। तो जब जीतने के जब इलेक्शन आता है उस समय सरकारें बहुत वादा करती है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब जीत जाती है तो वह फाइल हमारी दब करके बस्ता में चला जाता है, ठंडा बस्ता में। तो यह नौकरी सबसे पहले हर घर को जो नौकरी देंगे, पढ़े लिखे होंगे, उसको पढ़े लिखे को तो आज भी नौकरी मिल रहा है। यदि आप फाइट कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आज भी आपके लिए नौकरी रखा हुआ है कि नहीं रखा, बताइए। अभी शिक्षक का बहाली कितना हुआ, पढ़े लिखे को हुआ कि नहीं? अब सोचेंगे 10वीं पास वालों को नौकरी कभी संभव नहीं है। इंटर पास के वालों के लिए है कि आप कंपटीशन की तैयारी करें तब नौकरी लें। तो नौकरी तो अभी भी है, ये नहीं जो आएंगे तब ये नौकरी देंगे। अभी भी नौकरी है, हर घर से कंपटीशन की तैयारी करे, हर घर से नौकरी लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन बिना पढ़े लिखे को नौकरी नहीं होगा। कुल मिला के आपको विश्वास है? हाँ, वो लौटेंगे, 100% लौटेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। और क्योंकि हर घर में, और सबसे पहली बात तो अभी जो आपको देखे होंगे, महिला को रोजगार के लिए कितना अच्छा तोहफा दिए, 10,000 रुपये त्योहार के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर। तो ये एक अच्छा, और छठ पर्व के ऊपर किसी के घर में बहुत कुछ सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, लेकिन आज 10,000 रुपया दिया। और बिजनेस लोन, जो आप 2 लाख रुपया बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप कार्य कर सकते हैं। प्लस में स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए 4 लाख तक का लोन है आपको, कि 4 लाख तक का आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले करके पढ़ाई कर सकते हैं आप। तो ये सब अच्छा नियम है यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है। और आरजेडी आज से क्या था वो आप लोगों को भी मालूम होगा। यहाँ आप चल नहीं सकते थे 12-11 बजे रात के बाद, 10 बजे रात के बाद। अभी आप खुलेआम चल सकते हैं। हाँ, मर्डर वहीं होता है जहाँ आपकी आपसी रंजिश होता है। लूटपाट पहले की तरह है नहीं। यदि इस पे कहे महाराज अभी भी मोकामा में हत्याकांड हुआ है, वो आपसी रंजिश है। उसके लिए वो सरकार ना जिम्मेवार है, ना कोई, तो आपसी रंजिश है। वो तो भाई को गोली मार देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बातों को असर नहीं होने वाला। नीतीश जी की वापसी, नीतीश जी की ही वापसी होगा, दूसरा किसी का नहीं। आप सब लोग चाह रहे सरकार बदल जाए वाला, आप लोग चाहते हैं? बदलाव तो जरूरी, क्या बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए ना? तो आप लोग चाह रहे हैं ये बदलाव आ जाए, तो किसको लाना चाहते हैं? लालू के। तो लालू जी कैसे आएंगे? लालू जी चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव आएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव है। इस बार पूरा माहौल तो बहुत बढ़िया बन गया है। इसमें 5 साल के लिए इनको भी देखना है। देखना है 5 एक बार अगर देख लेना सरकार को जी,
तो ये तो एक 5 साल कैसे के बाद पता लग जाएगा तो नया कैसा चेहरा काम धाम होना चाहिए, कोई सरकार रहे। जी, तो 5 साल के बाद नया चेहरा चाहिए। तो ये कौन सा क्षेत्र कौन सा आता है ये? वो चाहा आता है। तो ये मुजफ्फरपुर के अंदर है ये? मुजफ्फरपुर के अंदर है। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार 5 साल बदल के दिया बाद जाए, नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा लाना। नया चेहरा चाहिए 5 साल के बाद। तो वो चेहरा तेजस्वी जी का होगा, तेजस्वी जी का चेहरा होगा। अब तेजस्वी का भी चेहरा है, फिर इसके बाद दूसरा चेहरा हो। कोई और भी चेहरा है, कोई दिक्कत नहीं, बस नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होना चाहिए, कोई और चेहरा आ जाए, दूसरा चेहरा है। कोई दूसरा चेहरा है। मतलब एक ही चेहरा बार बार रिपीट बिहार में ना हो। बहुत दिन से मैंने अपना शासन चलाए हैं जी, लेकिन पब्लिक जैसे किया हुआ है, नमक खरीदते सकते, चावल खरीदते लोग खाद के रेट बढ़ा दिया है जी, और वजन कम कर दिया है। ठीक है। किसान के जो उपजाता है उसका रेट कम है और वो जो देते हैं उसका रेट ज़्यादा है। ठीक बात कि है। किसान मरेगा कि जिएगा। बिजली के बढ़ गया आपको क्या नाम है, गैस के जैसे कि 200 रुपये गैस के अलाउंस की हाँ। अपने से 1100 रुपये गैस मिलता है नहीं। चीनी हो गया आपको समझिए कि 42 रुपये 43 रुपये। जी। किरासन जी। तेल बंदे हो गया, जी, घर घर में बिजली लगा दिए, उसके इतना मीटर बढ़ा दिए कि हम लोग जी। सक नहीं रहे हैं। ठीक बात। इसलिए हम लोग चाहता है एक मर्तबे सारे हम ही को नहीं सारे जनता के इस पृथ्वी पर बिहार में जो जनता है, बिहार की जनता, हाँ, सब जनता के यही है कि एक बार सरकार को बदल। तो आपको ये लगता है कि जो नई सरकार आएगी वो सब ठीक कर देगी? हम कैसे कहें नहीं, देखना तो है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा। एक बार तो देखना पड़ेगा। फिर मतलब वो नहीं करेंगे उसको हटा कर दूसरा को हम तो- जाएंगे करके लोगों से पूछने के लिए। हाँ, हाँ। लोग से पूछ कर लेकर जाकर आप क्या करते हैं, चोरी करेंगे कि सही करेंगे, हम जानते हैं। नहीं जानते। इसी तरह से सरकार नहीं आएगा वो क्या करेगा वो कौन जानता है। बस अभी भरोसा करके नया सरकार लाना है, भरोसा करता है क्योंकि आपको लगता है कि सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, नई सरकार लाएंगे, नया चेहरा आएगा, करेगा। कुछ नया करेगा। करेगा। ये आपको चाहते हैं। पिताजी पैदा करके पोस पाल की शादी ब्याह करके जमा कर देता है के लिए कि इस पुत्र से हमको सुख प्राप्त होगा। क्या बात। और जब उस आप से उस बाप पिताजी को सुख प्राप्त नहीं होगा तो आपको पोसना पालना पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ हो गया। क्या बात। तो वही चीज हम ऐसे ही एक नेता को आप लेके आएंगे और अगर वो नेता ठीक से काम नहीं करता सब व्यर्थ हो गया, यही कहना चाह रहे हैं? हर साल में तो पंचायत में तो है, चाहे केंद्र में आदमी को तो बदलते रहता है। जो काम करेगा वो आएगा, जो काम करेगा वो जो आएगा। काम करेगा वो क्या नाम है कुर्सी पर- आपका? रंजीत साहब। रंजीत साहब। आपका? दीप लग रहा है, दीप हाजरा। दीप लग रहा है। दीप लाल राय। धन्यवाद। 100 बुचाहा में हम लोग हैं और यहाँ जनता की राय हम सब ने सुनी और जानी। जनता बदलाव चाहती है। पानी लाओ बढ़िया बदलाव होना जरूरी है। नीतीश काम खराब नहीं किया, फिर भी थोड़ा बदलाव चाहिए। काम बहुत अच्छा किया। मतलब नीतीश की जगह कोई भी आ जाए चलेगा, नीतीश नहीं होना चाहिए। आप यहाँ की समस्या के लिए बता रहे थे। जी, यहाँ की समस्या यही है कि हम लोग ब्लॉक से भी उगे हुए हैं और थाना से भी उगे हुए हैं। ब्लॉक कौन सा आता है ये? ब्लॉक में भी समझिए कोई इंसाफ नहीं है, वो जबरदस्ती चाहता है। 10 रुपया के काम के लिए चाहता है कि 10,000 चाहिए हमको। थाना वाला ऐसे कि सामने पर मार हो रहा है, उसको फोन कीजिए वो सुनेगा नहीं। अगर आएगा तो मार भी खा लिए और उसको पैसा दीजिएगा तब उसको पकड़ेगा। मतलब थाना, ब्लॉक, प्रखंड सब गलत है, कोई सही नहीं है। पब्लिक के देखने वाला कोई नहीं है। और जमीन को लेके आप क्या बता रहे थे? जमीन के लिए यही बोले हैं कि बिना पैसा घूसखोरी से कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं चलता है। तो ये सिर्फ यहाँ की स्थिति पूरे बिहार में ऐसे ही चल रहा है? बिहार में चल रहा है कि वो थोड़िए है, थोड़िए है कि बिहार मतलब प्रखंड में जाइए, अंचल जाइए, थाना जाइए, और थाना जाइए, बिना पैसा का कोई काम किसी का है नहीं। वहीं काम चलेगा तो पैसे से ही चलेगा। मतलब कोई भी सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देते ही नहीं, इस रूट पर किसी का ध्यान नहीं है। तो सारा ध्यान नहीं है इस पर, ध्यान दे सरकार के पास है। लूट पर किसी का ध्यान नहीं है। पब्लिक तो कुल मिलाकर पब्लिक यही चाहती है कि इस लूट पर ध्यान जाए, इस लूट पर रोक लगे। पब्लिक का आराम हो, सुख हो, कोई काम करने के लिए जाए मात्रा का काम हो जाए। किसान के लिए कुछ चाहिए ना, फायदा किसान का कौन फायदा होगा? अरे तो इस चुनाव का एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी आप मानते हैं? किसान इस तरह का के कोई सरकार में चाहे अभी नीतीश बाबू हैं तो कम से कम किसान को कुछ राहत होना चाहिए।
खाद का दुकान खुला हुआ है, कोई में जाइए, सरकारी खाद का दुकान है, जाइए तो ब्लैक होगा, जनता जाएगा तो नहीं है। इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं तो है। ये सब मतलब ध्यान नहीं है, और किसान को कोई सरकार से फायदा नहीं। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है और उम्मीद है सरकार तक अगर ये बात पहुंचती है तो इस बात का संज्ञान लेगी और आने वाले समय में देखते हैं सरकार किसकी बनती है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन पब्लिक को देखना है उनको, पब्लिक के देखना, हमारा जनता खुश होना चाहिए। जनता खुश होना चाहिए। सरकार कौन सी बनती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता खुश होना चाहिए। बने, लेकिन सरकार क्या चाहिए, किसान को सुविधा चाहिए ना। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? काम आसान से हो जनता का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। आप कह रहे हैं कि जनता का काम होना चाहिए, जनता को अच्छा तरह से काम हो, यही सरकार किसकी बनती है इससे भी महत्वपूर्ण है। सरकार कोई बना है लेकिन जनता का काम करे। सरकार में जनता का काम नहीं हो रहा है, विकास का काम। नीलू देवी। तो आप क्या ये मोदी जी की सरकार में आप बेच रही हैं? तो बिहार में तो नीतीश कुमार है ना। हाँ। तो अब क्या चुनाव में क्या लग रहा है आपको? बदलाव करना चाहते हैं। कोई नया चेहरा चाहिए। तो क्यों बदलाव चाहिए बिहार में? बदलाव होगा तो आगे में आगे विकास होगा। मतलब बदलेगी चीजें तो विकास होगा। अभी विकास इतना महंगा सामान है, हम लोग गैस लेने में सक्षम नहीं हो गए, बच्चा के पढ़ाई लिखाई में नहीं हो रहा है, अनाज खरीदने में नहीं हो रहा है, हम लोग के इतना महंगाई बढ़ गया। 10,000 आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया? इतना चर्चा हो रहा है। आया है 10,000 आ गया। उसी का खूब चर्चा हो रहा है हर तरफ 10,000 का। फिर भी आपको लग रहा है अभी बदलाव, कुछ नया चेहरा चाहिए यहाँ बिहार में? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। कोई नया लोग आना चाहिए। तो किसको चाहती हैं आप, कौन आए? आरजेडी को लेके थोड़ा मन में है कि आरजेडी आ जाए। हाँ, सब आदमी तो तेजस्वी जी आ जाएंगे तो फिर बढ़िया हो जाएगा, क्या ऐसा सोच रहे हैं? आपसे कुछ बोल रहे थे? आप कुछ बता रहे थे? बोल रहे थे जे इस बार आरजेडी का लहर है इधर इस पूरे एरिया में। पूरे एरिया में जी। तो इसलिए आरजेडी का ही यहाँ वोट है। जी जी। दूसरे पार्टी का यहाँ वोट नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा है इस एरिया में आरजेडी आ रही है? आरजेडी आ रही है और यहाँ के लोग अब चाहते हैं थोड़ा बदलाव होना चाहिए। चाहिए। बिहार में बदले। हाँ, बदलाव। और एक नया चेहरा नया चेहरा है जो विकास करे, जी जनता के लिए कुछ काम करे। जी जी। अब नीतीश जी को तो उम्र हो चुका है, उम्र हो चुका है, वृद्धा होगा तब वो नौजवान को भी मौका मिलना चाहिए। जी, ठीक बात है। क्या नाम है आपका? हमारा गौतम राय नाम है। गौतम राय। आप यहीं वासी है। बहुत हम सुन पा रहे हैं जनता की राय क्या है। जनता यहाँ बदलाव चाहती है और देखते हैं चुनाव में क्या सामने आता है। इस बार बिहार यात्रा, चुनाव बिहार में चल रहा है और चुनाव की हलचल बिहार में दिखाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान आज पूरे दिन वैशाली, मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, खूब सारी बातें हुई। और इस बातचीत के दौरान एक बात जो सामने आई वो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो समर्थक है वो वोकल नहीं है। राजद के वोटर बहुत पक्के हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात दर्ज करा रहे हैं। तो ये जो वोट चोरी की बात आ रही है, मुझे लगता है वो यहीं से आ रही है, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है वो बता नहीं रहा, भाजपा को वोट दे रहा है। जैसे आज कई महिलाओं से बात हुई और राजद बहुल जो राजद का क्षेत्र माना जाता है मुजफ्फरपुर के अंदर, ऐसे क्षेत्र में तो महिलाओं ने पुरुषों के सामने तो कहा कि वो राजद को वोट देने वाले हैं, लेकिन जब पुरुष नहीं थे तो बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का, शिक्षा का, विकास का, हाँ, इन सब चीज़ों पर अगर किसी का विश्वास है तो वो एनडीए की तरफ जाएगा, वो भाजपा को वोट करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके अकाउंट में, उन महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 10,000 भी इस बार बिहार चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये वोट चोरी का जो शोर मचता है, इस बात से थोड़ा इसको आप डिकोड कर सकते हैं, ये आ कहां से रहा है।